हेलो फ्रेंड्स। आज के मेट्राइसिस के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हुए कुछ नई बातें मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज टू ट्रांसफॉर्म, टू चेंज। नाउ इन दिस टॉपिक हमें यहाँ चेंज किसके अंदर लाना है, किसके लिए हम चेंज की बात कर रहे हैं, दैट फर्स्ट वी विल डिस्कस। यहाँ हमें चेंज जो लाना है वो एलिमेंट्स में लाने हैं। किस चीज के एलिमेंट्स? तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट में हमें कुछ चेंजेस लाने हैं। सो इट इज चेंजिंग एलिमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट। चेंज करना क्यों है? क्योंकि हमारी कुछ जरूरत है। जो मैट्रिक्स दिया है, उसके जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, उस एलिमेंट में हमें कुछ चेंज लाना है और उस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, बदल देना है। उसकी क्या जरूरत है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्या होता है और कैसे किया जाता है, पहले वो हम समझ लें। उसका पर्पस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो चेंजिंग एलिमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम कुछ चेंजेस करेंगे। दिस चेंजेस इन द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बराबर है। ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है उसमें हमको चेंजेस लाने हैं। 1 2 3 4 समझो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें कुछ चेंज चाहिए, जिसके अंदर ये 3 0 बन जाना चाहिए। इसको बोलते हैं हमको चेंज करके लेना है। मैट्रिक्स में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि बाद में जो मैट्रिक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा मैट्रिक्स एग्जिस्टिंग अभी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। So this change in the elements of matrix can be done row wise और column wise। देखो भाई, जैसे कि हम ये 3 एलिमेंट देख रहे हैं जिसको हमको 0 कन्वर्ट करना है। मैंने बात एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखी। सो इन दिस एग्जाम्पल, ये जो 3 को मुझे 0 में जो चेंज लाना है, जो एलिमेंट को मुझे कन्वर्ट करके 0 बनाना है, ये 3 आप रो वाइज देखो तो सेकेंड रो में है, और कॉलम वाइज देखो तो फर्स्ट कॉलम में है। तो आपका नजरिया वो 3 को चेंज करने के लिए रो के हिसाब से आप देख रहे हो या कॉलम के हिसाब से देख रहे हो? वो 3 को चेंज तो होना है, ये बात तो पक्की। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट एलिमेंट, यू हैव टू चेंज दैट एलिमेंट एंड कन्वर्ट इट इन 0, एंड एज पर दैट चेंज पूरा मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो आप ये चेंज, ये 3 को 0 बनाने का जो कर रहे हैं, वो रो वाइज देख के उसको करना चाहते हैं या कॉलम वाइज के हिसाब से देख के करना चाहते हैं? इन दैट वे, इफ यू सी, यू कैन हैव ट्रांसफॉर्मेशन इन बोथ दिस सेंस। रो ट्रांसफॉर्मेशन इफ यू go wise row wise, and column transformation if you go column wise. It depends। लेकिन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मगर आप जब रो वाइज जा रहे हैं तो रो वाइज ही जाना पड़ेगा, और कॉलम वाइज आप जा रहे हैं तो कॉलम वाइज ही जाना पड़ेगा। रो वाइज का हिसाब किताब, कॉलम वाइज का हिसाब किताब सेपरेट है। मिक्स नहीं कर सकते कि भाई आपने दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड एट अ टाइम एक साथ यूज करने के लिए सोचा। नहीं, नहीं चलता है। यू जस्ट हैव टू गो फॉर स्पेसिफिक transformation. Either you go for row transformation or you go for column transformation. Let us move ahead। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करने का
इसके बाद आगे मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल रखा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करना होता है, मतलब कि उसमें हम एलिमेंट को चेंज करते हैं और उस हिसाब से मैट्रिक्स पूरा चेंज हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि ये 3 के जगह पे 0 ही लाना हो, ये बाकी के एलिमेंट को भी मुझे चेंज करना हो। मेरे ऊपर मीनिंग में मैंने लिखा है चेंज इन द एलिमेंट्स, दैट एलिमेंट में बी ऑल, सभी एलिमेंट को मुझे चेंज करना हो जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से, या किसी भी एक एलिमेंट को मुझे चेंज करना हो, जैसे मैंने अभी दिखाया कि 3 को चेंज करके 0 बनाना है। सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि आपको मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट को चेंज करना है या कोई 2 को करना है या कोई एक ही को करना है, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, एंड एज पर दैट रिक्वायरमेंट यू टू फोकस how you are going to apply that transformation. Now, moving further, hence operation on row and columns of a matrix are called elementary transformation. ऑपरेशन का यहां मतलब है कि हमें उस एलिमेंट को चेंज करने के लिए कुछ ऑपरेशन, मतलब कि उसके ऊपर कुछ चेंज अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है वो दूर कर देते हैं ना, वो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कॉमन वर्ड है। तो ऑपरेशन यहाँ इसका मीनिंग इस तरह से लिया जाएगा कि हमें कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाइज कुछ उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, एंड देयरफॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वी कॉल इट एज ऑपरेशन। क्योंकि आपको ये 3 का 0 बनाना है तो ऐसे ही तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर का जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज यूज कर रहे हैं या कॉलम वाइज यूज कर रहे हैं, एंड इन दैट रो एंड कॉलम वी आर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दैट एलिमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली रो की बात करो या कॉलम की बात करो, वो उसके अंदर है तो एलिमेंट्स। So when we change that element and that method, in that method, whatever the conversion process we are doing, that is called as operation. Now, how to apply this transformation row-wise and column-wise? Please. Now, the main topic we are starting. How? Transformation का मतलब क्या पहले हमने देख लिया ये। अब हम उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है उसको वो हम देखेंगे। उसके कुछ तरीके हैं, हाउ टू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं। वेरी फर्स्ट, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स। स्टूडेंट्स, आप कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने आगे भी बता दिया है कि आप जब रो का ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रो का हिसाब ही देखना है, बीच में कॉलम का हिसाब इन बिटवीन नहीं लाना है। और जो आप स्टार्टिंग से कॉलम के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो बीच में रो वाइज का हिसाब नहीं लाने का, इसलिए बीच में हम और लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। देख लो, तो इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज or columns, that is interchanging any one row with another one or interchanging any one column with another column। जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया, ये कैसे हम दिखाते हैं इंटरचेंज करना है। ये सिग्नल है, सिग्नल समझते हैं ना, जैसे वो रेड सिग्नल होता है ट्रैफिक में, हम देखते हैं सिग्नल तो रेड है, खड़े रहना है, रुकाना है गाड़ी को, वो एक सिग्नल दे रहा है। सिग्नल को हम समझ रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है वो सिग्नल का मीनिंग क्या है। तो आप भी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं उसका एक नोटेशन बता के इस तरह से लिखोगे ताकि वो हमें भी मालूम पड़ करता है कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है हमने, और सामने वाले जो एग्जामिनर वो देखेगा भी, उसको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने ये ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया है।
आप ये सब नोटेशन को समझना है। तो मैंने लिखा है वर्बली भी बाजू में, दैट इज इसका मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग फर्स्ट विथ सेकेंड रो। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो, और बीच में देखो मैंने ये दोनों साइड एरो मार्क किया है ये। दिस शोज दैट वी हैव टू इंटरचेंज। मतलब क्या होगा, हमारा जो नया मैट्रिक्स आएगा ना, उसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो का एक्सचेंज हो जाएगा। दैट्स इट। फर्स्ट रो की जगह पे सेकेंड आ जाएगा और सेकेंड रो की जगह पे फर्स्ट आ जाएगा। इससे क्या होता है, धीरे धीरे मैट्रिक्स का हुलिया बदलते जाता है। जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चेंजेस लाने का हमारा कुछ इंटेंशन है, वो धीरे 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 करके हम कंप्लीट करते जाते हैं। और हमें जो इस प्रकार का मैट्रिक्स चाहिए, हमें जिस प्रकार के उसके अंदर एलिमेंट्स चाहिए, उसके तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा एक टारगेट है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हमारे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो टारगेट है उस तक पहुंचाना है, उस तक उसको कन्वर्ट करके लेके जाना है, धीरे धीरे करके। और वो धीरे धीरे होता है, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, सब चेंजेस जैसा हमको चाहिए था, क्या एक ही ट्रांसफॉर्मेशन से वो कन्वर्ट होके कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इट टेक्स नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। स्लोली एंड स्टेडीली यू हैव टू थिंक कि हाँ, हम कैसे इसके ऊपर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करें ताकि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को जो एलिमेंट्स चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे। और वो भी एक साथ सब एलिमेंट को चेंज करना तो एक साथ नहीं हो जाएगा, एक एक एलिमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। वन बाय वन यू टू थिंक कि अभी इसको चेंज किया, फिर उसको चेंज करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, चौथे, जितने भी एलिमेंट है सबको करने हैं चेंज। तो बारी बारी से लेना, वन बाय वन मैंने बोला ना। अब नीचे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है, नेक्स्ट वन ये रहा, दैट इज आई हैव शोन देयर C3 इंटरचेंज C2। अब यहाँ जो ये डबल साइड एरो वाला जो मैंने ये नोटेशन यूज किया है, इसको हम पढ़ने का इंटरचेंज। तो यहाँ लिखा है देखो, इंटरचेंजिंग थर्ड रो विथ, सॉरी, इंटरचेंजिंग थर्ड कॉलम विथ सेकेंड। तो थर्ड कॉलम जो भी होगी उसके जगह पे सेकेंड कॉलम आ जाएगी, और सेकेंड कॉलम की जगह पे थर्ड कॉलम आ जाएगी। एक्सचेंज ऑफर। चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो एक मैट्रिक्स लिया है छोटा 2x2 ऑर्डर का, और इसमें मेरे को ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने हेडिंग मारा है, देखो, एज पर रो ट्रांसफॉर्मेशन। इफ आई कंसीडर रो ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके हिसाब से एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके बता रहा हूँ। व्हाट इज आई एम टेकिंग, प्लीज नोटिस, R1 इंटरचेंज विथ R2, R1 इंटरचेंजिंग विथ R2। तो मेरा जो ये एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स है, ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो सेकंड बनना है और सेकंड फर्स्ट बनना है। 8 2 4 9, दैट्स इट। और समझ लीजिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे बातें करते हैं, और उसके हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। तो C1 इंटरचेंज विथ C2, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा मैट्रिक्स चेंज होके इस तरह से प्रेजेंटेशन आ जाएगा। -5 2, सेकेंड कॉलम बन गया फर्स्ट, और फर्स्ट कॉलम बन गया सेकेंड। दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये मैंने मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लिया, इसलिए इसमें और ज्यादा कुछ ऑप्शन आपसे सामने मैं बता नहीं पाऊंगा। और 3x3 का आप लेते हैं तो
3 रो 3 कॉलम के हिसाब से जो इंटरचेंज करने का जो ऑप्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे सामने मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम, एक्सचेंज ऑफर। ये बहुत आसान है, हमको कुछ करना नहीं, खाली एक्सचेंज करके लिख देना है। जैसा है कोई एलिमेंट, खाली उसका पोजीशन बदलता है, रो वाइज जा रहे हैं या कॉलम वाइज जा रहे हो, इंटरचेंज करने पे उसका पोजीशन बदल जाएगा। दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। Second type of transformation, that is the multiplication of the elements of any row or columns by any non-zero number. I repeat, the multiplication of the elements. इसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं लोग, मैट्रिक्स जो भी है उसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, और वो मैट्रिक्स में भी स्पेसिफिक कोई एक रो या कोई एक कॉलम, उसके लिए बात कर रहे हैं, उसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सभी एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक रो या तो कॉलम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय any non-zero number, you can say it as constant or you can say scalar। आगे ये शब्द इस्तेमाल किया है स्केलार। स्केलार मीन्स अ नॉन जीरो कांस्टेंट। आप कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम को लेके उसके एलिमेंट को आप कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है 2r1। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो के फर्स्ट रो, r1 मतलब फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ r1। I don't have to multiply all the elements of a matrix, specifically just to multiply with r1। सेकेंड मैंने लिखा है 3c3, that means you have to multiply with 3 to all the elements of third column। Next is half r2, मतलब इन शॉर्ट 2 से तुम्हारे को डिवाइड कर देना है सभी एलिमेंट को r2, मतलब सेकेंड रो के सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना है। एंड द लास्ट एग्जांपल आई हैव शोन 2/3 c1 और 2/3 टाइम्स c1। इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को 2/3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन शॉर्ट 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें। आर गेटिंग? अब इसमें सब एक साथ नहीं यूज होंगे, ये रो के ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से रो का हिसाब एक साथ होना है, कॉलम के टाइम कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ होना है, और वो भी ये इमेजिनरी है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखे एग्जांपल के तौर पे, आपको क्वेश्चन में जिस प्रकार से चेंजेस लाना है उस हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना है। अभी तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे करने का वो मैं बता रहा हूँ, बाकी कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है वो आपको सोचना पड़ेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपके सामने अभी मैंने कोई सिचुएशन नहीं रखी है कि मुझे ये एलिमेंट को इसमें कन्वर्ट करके बताना है या इस एलिमेंट को मुझे कन्वर्ट इस एलिमेंट में करना है। मैंने आपके सामने कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है। अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल कुछ भी रैंडमली रखते जा रहा हूं ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करना उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मिले, आप देख सको ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए मैंने एग्जाम्पल रखा है आपके सामने
3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स रखा हुआ है, देख लो। एंड ऑन दिस मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके हम कैसे प्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड का हिसाब मैं देख रहा हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको उस टाइप के रो ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर मैं राइट हैंड साइड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं बातें करूंगा। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज 2R2. What does it mean 2R2? That means all the elements of second row are to be multiplied by 2. तो क्या हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स, ये क्या किया मैंने, तो क्या फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपने ऐसे ही रहने दिया है। देख लो जो था ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो तो एज इट इज। क्यों भाई, तो क्या सर आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज किया करना है आपको, ये तो 2 टाइम्स आपको R2 करना है, मतलब आपको चेंज किस में आएगा, सेकेंड रो में आएगा। फर्स्ट रो थर्ड रो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। मैंने जो 2R2 का ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो सोचा है, उसमें मैंने R2 का इस्तेमाल किया हुआ है। R2 को चेंज करके लेना है मुझे, तो R1 और R3 का अफेक्ट हो रही है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो अब हमें R2 के एलिमेंट को चेंजेस करने हैं, जिसमें मेरे को सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखते जाओ, सेकंड ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो सेकंड रो के एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। -2 इंटू 2 -4, 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 2 14। एक और उदाहरण से आगे मैं बढ़ता हूँ इसी में। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, अभी जो लेटेस्ट मैट्रिक्स है ना ये, उसके अंदर ही ये ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके उसको फर्दर कन्वर्ट करूंगा। समझ में आ रहा है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया इसमें, अब इसको आगे चला रहा हूं मैं, आगे इसको ही कन्वर्ट करूंगा मैं, इसी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। तो आई एम गोइंग टू हैव ट्रांसफॉर्मेशन एस 2/3 टाइम्स R1। कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपको ये एग्जीक्यूट कैसे होता है वो देखना है प्लीज स्टूडेंट्स। एक बार आपको एग्जीक्यूट करने को आ गया, फिर आपको मैं टारगेट दूंगा, वो टारगेट पे आपको पहुंचना है। आगे बातें करूंगा, पहले ट्रांसफॉर्मेशंस अलग अलग टाइप के खत्म हो जाने दो। और ये बहुत एक्साइटिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको खुद को सोचना है ना, वहां तक पहुंचना है तो कैसे जाएंगे, आपको रास्ता निकालना है। तो ये कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग वे से कर लेते हैं बच्चे लोग, और एक तरह से वो पजल टाइप हो जाता है कि भाई यहाँ वहां तक पहुंचाना है हमको उस मैट्रिक्स के लिए, तो इसमें कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़े कि उस तक हम पहुंच सकते हैं। जिसमें बोलते हैं ना, बहुत क्यूरियस हो जाते बच्चे लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नो डाउट अटेंटिव रहना पड़ता है, कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, किधर मिस्टेक नहीं होना है। आगे और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स दिखाऊंगा, 3 टोटल है, ये दूसरा चल रहा है। तीसरा हो जाने के बाद तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगा। आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी यूज करो और वो टारगेट तक पहुंचो। हाँ मगर एक बात है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करे तो रो वाला ही करना है, कॉलम का कर रहे हैं तो कॉलम का ही करना है, स्टार्ट टू एंड। ऐसा नहीं बीच में रो के बाद कॉलम ले लिया फिर वापस रो, नहीं। इफ यू आर गोइंग विथ रो ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज कंप्लीट इट विद दैट ओनली एंड दैट वे। सो यहाँ मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए सोचा है, 2/3 R1। तो अभी मेरा जो लेटेस्ट मैट्रिक्स जो आया ना ऊपर, ये वाला, इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके मैं नया मैट्रिक्स जनरेट कर रहा हूँ। तो मेरा ये चेंज जो आएगा वो R1 में आएगा। आपने लिखा क्या है, 2/3 R1, मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है उस एलिमेंट को। तो देखो
फर्स्ट रो में चेंजेस आना है। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 को ये 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 2/3। उसके बाद 3 को ये 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे देखो साइड में करके दिखा रहा हूँ, 3 को ये 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कट हो जाएगा, खाली बचेगा 2। और बाद में है 5, 5 इंटू 2/3 तो ये हो जाएगा 10/3। अरे गेटिंग, बहुत ज्यादातर करके जो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है कि भाई नहीं ओरली समझ में आया तो बाजू में कर लेने का। चलिए, अब बाकी के 2 रो का तो कुछ चिंता नहीं है मेरे को, उसमें मैंने कुछ चेंजेस करना नहीं, तो उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये जो यूज किया है उसको R1 के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। so for R2 and R3 they will remain as it is। one more thing हम इसमें एग्जीक्यूट करके आपको मैं बता देता हूँ लास्ट। माइनस R2 व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स, इसका मतलब ऐसा है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 into R2, or you may also write like this R2 into -1। समझ में आ रहा है क्या? अल्टीमेटली मैं तीनों तरीके से जो प्रेजेंटेशन दिखा इसका एक ही मीनिंग है कि मुझे सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है। सो विद दिस माय सेकेंड रो के एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई होना है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, लेट मी राइट एज इट इज। सेकेंड रो के एलिमेंट को तो ये -4 इंटू -1 4 हो जाएगा, -8 एंड -14, और लास्ट रो एज इट इज getting। and if I now lastly I am one more I am transformation I am showing in which R2 divided by 2, हाँ, और ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स R2। इन शॉर्ट R2 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आर गेटिंग? तो it will be first row will be as it is, सेकेंड रो को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4/2 -4 एंड -7 9 5 6। स्टूडेंट मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने मैं एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बस अभी ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा उद्देश्य क्या है, अवर इंटेंशन, अवर जिसको बोलते हैं ना, इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है, इस तरह से हम जो कर रहे हैं कन्वर्ट, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। इसका हमको यूटिलिटी क्या मिलने वाली है, इससे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व होने वाला है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड। अब ये हो गया, मैंने जो एग्जांपल्स इसमें मैंने दिखा दिए आपको रो के हिसाब से दिखा दिए। अब हम वही मैट्रिक्स जो ओरिजिनल आपको क्वेश्चन में मैंने दिया गिवन मैट्रिक्स, उसी के ऊपर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैं कुछ आपको एग्जांपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूं। जैसे कि मैं -3C1 ये कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं C1 के एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट कॉलम, अभी देखो स्टूडेंट थोड़ा नजरिया आपका प्रॉपर काम करना चाहिए। जब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता है तो आप रो को कॉन्सेंट्रेट करते हो, रो देखते हो, रो वाइज देखना पड़ता है। व्हेन यू आर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कॉलम वाइज। सो फर्स्ट कॉलम को जरा देखिए, -3 इंटू 1 दैट इज -3, -3 इंटू -2 दैट इज +6 एंड -3 इंटू 9
-27 और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगी, थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगी। ठीक है ना, चेंज जिसमें है उसमें लाना है, बाकी के कॉलम्स एज इट इज। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आ जाता हूं, ये मुझे करना है इस तरह से -1/5C3। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि मुझे C3 को मतलब कि C3 के एलिमेंट को -1/5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है मुझे -5 से उसको डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट चेंज होने हैं, जिसमें उसको हमें -5 से, तो 5/-5 क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद 7/-5 -7/5 में बोल सकता हूँ, एंड 6/-5 -6/5। स्टूडेंट्स इस तरह से ये चेंज हो रहा है, देख लो। आर यू गेटिंग? और अभी समझ लो, मैं एक आपको कि भाई आप थर्ड कॉलम में से माइनस हटा देना है, तो -C3 का हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे कि मैंने को थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -3 6 -27। अच्छा एक और बात इसमें जोड़ देता हूँ, आप लोग ये एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, साथ में देखो मैं क्या बोलता हूँ, -C1 कॉमा करके मैंने ये भी किया। देखो मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ मालूम है, दो ट्रांसफॉर्मेशन एक ही अटेम्प्ट में अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ कि भाई एक चेंज थर्ड कॉलम में आवे, एक चेंज फर्स्ट कॉलम में आवे, दोनों हिसाब से चेंजेस मैं एक ही स्टेप में कर लेता हूँ, ताकि मुझे दो स्टेप अलग अलग करना ना पड़े। तो आई कैन एग्जीक्यूट लाइक दैट। ये आपके सामने मैं वेरियस एग्जाम्पल और स्टाइल बता रहा हूँ, ताकि आपको भी ये आपको जब काम में लेना पड़ेगा तभी आपके दिमाग में भी ये सब बातें आनी चाहिए। So I am first taking this C -C1. That means I have to multiply with -1 with all the element of C1. That is, it becomes 3, it becomes -6, it becomes 27. Second column will remain as it is, 3, 4, 5. And third column will become 1, 7/5 and 6/5. ऐसे में काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से मैं चेंजेस ला सकता हूँ। स्टूडेंट्स ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मल्टीप्लाइंग एनी रो और एनी कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर सेकेंड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हुए थर्ड टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं, विच इज मच इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज, इसका इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा लगेगा, एंड दिस प्लेस important part for our conversion transformation. Let us read. The addition to the elements of any other row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any number. थोड़ा हम स्पेसिफिक सिंप्लीफाइड वे से इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, मैंने नीचे और करके अल्टरनेटिवली प्रेजेंट किया है इसको, इट विल गिव यू प्रॉपर आइडिया। Okay, adding the corresponding elements of any two rows or columns खत्म हो गया। इसमें मोर और लेस पूरा हिसाब आ जाता है, और इसका दो मीनिंग बनता है। मेन क्या स्टेटमेंट लिखा है, एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ
एनी टू रोज और कॉलम्स। रो वाइज आप जा रहे हो तो कोई भी दो रो के एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और कॉलम में भी आप वही मुद्दे को डिस्कस करते हो, तो कोई भी दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ले सकते हो। देखो मैंने नीचे पहले में उसका मीनिंग डिस्क्लोज किया है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of any two different rows or columns. If you are talking about row, then please go row wise, और कॉलम वाइज के आधार पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो यू हैव टू कंसिडर कॉलम वाइज। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू डिफरेंट रोज और कॉलम्स। दूसरे में क्या मैंने थोड़ा चेंज लाया है, देखो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू डिफरेंट रो और कॉलम्स, इतना तो ऊपर वाला सेम ही था। आगे क्या है कंटिन्यूएशन में, हैविंग नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे रो, ऐसे दो रो को आप ऐड कर रहे हो जिनमें आपने नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट किया हो साथ में। नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना हो तो भी रो, दोनों रो को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन रो को ऐड करने के साथ साथ कोई भी दो रो में से एक रो को या दोनों रो को आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया हो सकता है, वो अपनी नीड के हिसाब से। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स जो डिस्कस कर रहा हूं उसका आप मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं तो आपको मजा आएगा। देख लो स्टूडेंट्स, पहले मैंने सब एग्जांपल ये रो के हिसाब से रखे हुए हैं, देख लो। व्हाट इज रिटन, फर्स्ट वन इज R2 प्लस R1, बराबर समझना, R2 प्लस R1 इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। लेकिन ऐड करके लिखेंगे कहां पे हम, चेंज होगा कहां पे, तो के R2 पहले लिखा है तो ये सब चेंज R2 में आएगा। मतलब R2 का एलिमेंट्स अपने जगह पे रहेंगे, R1 का एलिमेंट उसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके नए एलिमेंट्स जो जनरेट हुए वो कहां हुए, सेकेंड रो में हुए, क्योंकि R2 के एलिमेंट के पास R1 के एलिमेंट जा रहे हैं ऐड होने के लिए। तो R2 अपने जगह पे बैठा है, R2 के एलिमेंट्स अपने जगह पे ही है, R1 के एलिमेंट उसके पास आके ऐड होने को आ रहे हैं। बैठ रहा है लॉजिक। तो चेंज किधर आएगा, एलिमेंट्स में चेंजेस किधर दिखना है, R2 में दिखना है। चलिए सेकेंड वाला मेरा एग्जांपल देखो, R3 माइनस 2R1। तो यहां आपको ये हैविंग नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये वाला मुद्दा दिख सकता है, सेकेंड वाला, दैट इज करके मैंने लिखा है ना। तो क्या R3 माइनस 2 टाइम्स R1, मतलब मेरे को पहले क्या करना है मालूम है, R1 के एलिमेंट्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको पहले डबल कर देना है, ट्वाइस कर देना है, और उस ट्वाइस R1 को R3 में से माइनस कर देना है। उसके बाद वापस ये मैं आपको पूछता हूं, पहला कौन है, यहां लिखा हुआ R3 है, तो चेंज किस में आएगा, तो क्या R3 में आएगा, कि R3 के एलिमेंट को अपने जगह पे ही रखना है। 2 टाइम्स R1 होके माइनस होने के लिए उसके पास आ रहा है, कौन किसके पास आ रहा है, 2 टाइम्स R1 R3 में से माइनस होने के लिए आ रहा है, तो R3 अपना जगह पे रहेगा। मतलब ये चेंज किधर हो जाएगा पूरा, दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी हैपनिंग इन R3, जो पहले लिखा है वहां चेंज होना है, बस ये मुद्दा ध्यान में रखना। नेक्स्ट वन, 2 टाइम्स R1
करना है और प्लस R3 कर देना है। 2R1 प्लस R3, पहला कौन लिखा है? R1। R1 में चेंज सब दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, R1 अपनी जगह पे 2 टाइम्स करके रहेगा एज इट इज, और R3 उसमें ऐड होने को आएगा। 2 टाइम्स R1 करके R1 अपने जगह पे 2 टाइम्स होके रेडी है। R3 उसके पास आ रहा है ऐड होने को। बैठ रहा है मेरा लॉजिक? तो दिस विल चेंज अवर R1 एंड द नेक्स्ट वन इज R2 माइनस हाफ R1। पहले R1 को डिवाइड बाय 2 कर लेना है, R1 को डिवाइड बाय 2 कर लेना है। वो R1 आधा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 मतलब आधा हो जाएगा। वो R1 के एलिमेंट को माइनस करना है R2 के एलिमेंट में से। तो R2 फर्स्ट है, वहां पे सब चेंजेस आएगा। मतलब हाफ R1 R2 के एलिमेंट में से माइनस होने के लिए जा रहे हैं। हाफ R1 के एलिमेंट्स R2 के एलिमेंट्स के पास माइनस होने के लिए जा रहे हैं, मतलब देयर विल बी चेंज इन R2। स्टूडेंट्स, ये मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया है इनडायरेक्टली, इसमें आपका सेकेंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी कवर हो जाता है। कारण क्या है, देखो ना, ये 2 टाइम R1 बोला है ना मैंने, यहाँ 2 टाइम R1 बोला है ना, यहाँ हाफ R1 बोला है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सेकेंड टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है। 2 टाइम R1 हाफ R2, दैट इज ओनली हैविंग मल्टीप्लिकेशन विथ एनी रो और कॉलम। तो यहाँ जो आपका मुद्दा सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन का साथ में कंप्लीट होता है, थर्ड में एडिशनल ये है कि हम 2 रो या 2 कॉलम्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मुद्दा मेन समझना था। बाकी सेकेंड टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने यहाँ वापस से कवर किया है, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट अस डिस्कस विद द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एग्जांपल्स। नेक्स्ट मैंने देखो कुछ एग्जांपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं, देख लो। वेयर C1 प्लस C3, C1 प्लस C3। अच्छा स्टूडेंट, कोई ऐसा आप बोल सकते हैं कि सर आप दोनों C1 और C3 को ऐड तो खाली खाली कर रहे हैं, क्या आप उसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे? तो 2C1 प्लस 3C3 ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये भी चलता है। यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो कर रहे हैं वो खाली कोई एक कॉलम में लो या कोई दूसरे कॉलम में लो, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों में भी तो ले सकते हो। एंड दैट अगेन आई से इट इज डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। प्लीज, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन मैं रैंडमली कुछ भी ले रहा हूं, just to give you knowledge about this transformation. When we are going to execute in proper requirement point of view, when we talk at that time what transformation we will be using, that you have to think and that transformation you have to execute. कुछ भी मैं बोलते जाऊंगा वो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज नहीं करना है तो कुछ भी कन्वर्ट होते जाएगा, कुछ भी मैट्रिक्स में चेंजेस आते जाएंगे। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट जो चाहिए चेंज होना है जिसमें मेरे को, वो रिक्वायरमेंट के आधार पे मेरे को सोचना है कि मैं क्या करूं कि मैं मेरे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के तरफ पहुंच सकता हूं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एन एग्जांपल where we use column transformation, third type of transformation, जिसको मैंने अब बोलना है adding or subtracting corresponding elements of any two columns, where we can have scalar non-zero scalar multiplication with any column that can also be there। मतलब यहाँ 2C1 प्लस 3C3 का मतलब होता है पहले तो C1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको
3 टाइम्स C3 के एलिमेंट में ऐड करो। और यहाँ पे पहला कौन है तो कि C1 है, तो चेंज किधर होगा? फर्स्ट कॉलम में। मतलब 3 टाइम्स C3, 3 टाइम्स C3 2 टाइम्स C1 के पास ऐड होने को आएगा। तो ऐड होगा कहाँ पे? C1 में। मतलब चेंजेस कहाँ होगी? C1 के एलिमेंट्स में चेंजेस होंगी। जो पहला है उसमें चेंज होता है। नेक्स्ट C2 माइनस 4C1, मतलब आपको C2 के एलिमेंट में से 4 टाइम्स C1 के एलिमेंट माइनस करने हैं। मतलब 4 टाइम्स C1 का एलिमेंट C2 के एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होने के लिए आएगा। चेंज किधर होगा? C2 में। फर्स्ट क्या लिखा है? C2। चेंज विल हैपन इन C2। नेक्स्ट C3 प्लस हाफ टाइम C1। पहले तो C1 के एलिमेंट को हाफ कर देना है और उसको लेके जाना है C3 के पास ऐड होने के लिए। तो सब एडिशन होगा C3 में। चेंज विल बी देयर इन C3। जो पहला लिखा है उसमें चेंज होता है भाई। भाई साहब बहुत देख लिया एग्जांपल, अब हम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, मैट्रिक्स का चेंज लाना है, जो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन जो है यूज करके। वेर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वी अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए मैं रैंडमली कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। आप भी ध्यान रखिए, हमें कैलकुलेशन में एक्यूरेट रहना है। चलिए आई एम जस्ट डूइंग R1 प्लस R3। जरा देखो तो स्टूडेंट मैंने क्या लिखा है? R1 प्लस R3। पहले क्या लिखा है? R1। चेंज किस में आएगा? R1 में आएगा। फर्स्ट रो विल बी चेंज। अच्छा, R1 में कौन आ रहा है ऐड होने के लिए? R3 आ रहा है। तो भाई R3 के सभी एलिमेंट को R1 में ऐड करवाना है। तो भाई चेंज R1 में होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस माइनस 4, 2 प्लस माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। 9 प्लस 3 12। हो गया बात। बाकी के रो का कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है भाई। 8 3 2 5 माइनस 4 3। अभी इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके आगे बढ़ रहा हूँ। हाफ R1 माइनस R3। जरा बराबर सोचेंगे हम क्या करना है हमको। पहले तो R1 के एलिमेंट को हाफ करना है। R3 का एलिमेंट लेके जाके उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। बैठ रहा है? तो मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए? देखो, पहला रो का एलिमेंट फर्स्ट 6 को डिवाइड बाय 2 करना है, तो क्या हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा ना? 3 हो जाएगा। और माइनस R3 करना है, माइनस 5 करना है। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। एक तो ये 6 डिवाइड बाय 2 किया तो 3 हो गया है, और माइनस 5 कर देना है। आप ओरली कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो एक स्टेप इस तरह से करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट माइनस 2, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज माइनस 1। माइनस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। माइनस 1 में ये R3 का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज माइनस माइनस 4। आर यू गेटिंग? माइनस माइनस 4। नेक्स्ट फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट 12, 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? तो 6 माइनस R3 का एलिमेंट कौन सा? करस्पॉन्डिंग 3। आर यू गेटिंग? बहुत प्रॉपरली देखने का, कैलकुलेशन का हिसाब। नेक्स्ट बाद के दो रो तो एज इट इज हो जाएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है, they will remain same, no change in that।
स्टूडेंट्स फाइनली ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, उसको पहले रो को आप बराबर कैलकुलेट कर लो, -2 -1 -4 -1 +4 that is +3 and 6 -3 this is 3 other rows as it is। आपको समझा ये एग्जीक्यूशन कैसे हो गया। नेक्स्ट एक और ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने लेके मैं बता देता हूं। समझो हमें नेक्स्ट करना है R3 + 2 टाइम R2। उसका मैट्रिक्स यहां बनाता हूं। देखो जरा मैंने क्या करने का नक्की किया, R3 में 2R2 ऐड होना है। R3 में 2 टाइम R2 जाके ऐड हो जाना है। चेंज किधर जाए होगा, R3 में। R3 में चेंज होगा तो R1 और R2 एज इट इज रहेगा भाई, नो चेंज इन दैट, इट विल बी जस्ट इन द R3 यू हैव टू शो द चेंज। R3 फर्स्ट है तो 2 टाइम्स R2 क्या हो जाता है, देखो तो जरा। R2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 2 16 और R3 का कौन सा एलिमेंट है यहाँ फर्स्ट, तो 5 5 + 16। उसके बाद R2 में जो दूसरा एलिमेंट है 3 उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 6 6 को -4 में ऐड करना है, मतलब -4 + 6 -4 + 6 इट विल बी +2। उसके बाद लास्ट एलिमेंट में R3 3 + 2 × 2 4 हो जाएगा। R2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना, तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 × 2 4 और ये 4 जाएगा 3 में ऐड होने के लिए, 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग हाउ वी आर डूइंग इट? इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस भी लगेगा, ज्यादा करके आप ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही सोच के खुद भी एग्जीक्यूट करें तो आपको थोड़ा प्रॉपरली करने मिलता है, प्रैक्टिस होता है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम दूसरे एग्जाम्पल के और बढ़ते हैं जिसमें कॉलम वाइज हम जाने वाले हैं। सेम मैट्रिक्स में लूंगा बट आई विल बी शोइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन एज पर कॉलम। So with the same matrix now we will apply certain column transformations. For example, if I do C3 minus C2, what I have to do? सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से माइनस करने हैं। तो चेंज किस में आएगा, थर्ड कॉलम के एलिमेंट में। चेंज किस में आएगा, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, change will be there in the third column C3 minus C2। तो क्या आप देखने का थर्ड कॉलम के एलिमेंट में क्या दिया हुआ है, 9 है पहला, देखो -2। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 2 - 3 और 3 -4 3 + 4। बहुत शांति से देखने का और अपना जो जिस मैट्रिक्स को हम चेंज कर रहे हैं उसको देखने का और नया मैट्रिक्स जो आ रहा है वो बना लेने का, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस्तेमाल करना है उसके मदद से। नेक्स्ट आई एम यूजिंग C3 minus 2C1। तो चेंज किस में आएगा स्टूडेंट्स, तो C3 में आएगा। ओके, C3 माइनस क्या करना है, 2C1। तो पहले तो C1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, चेंज C3 में आने वाला है तो C1 will remain as it is, C2 will be also remaining as it is, and my change will happen
इन C3 माइनस 2C1। ये C1 के एलिमेंट का पहला एलिमेंट जो है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 माइनस 2, 7 C3 का एलिमेंट है ना, 7 माइनस 2 5। थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग रखिए, शार्प रखिए, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूं उसमें आपको एलिमेंट को ही बराबर से देखना है, आपका नजर आगे पीछे होना नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन भी इसमें बढ़ता है आपका, और आप लोग फास्ट भी बन जाते हो, कैलकुलेटिव बन जाते हो। देन C3 का नेक्स्ट एलिमेंट है -1 इंटू -1 -2 इंटू C1, क्योंकि C1 के सेकेंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 दिस इज 16 -1, तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ही, -2 इंटू 8, that is -1 -16, that will be -17, and lastly 7, नेक्स्ट थर्ड कॉलम का फाइनल एलिमेंट है 7 -2 इंटू 5, 7 minus 10, this will be -3। ये हो गया तुम्हारा नया मैट्रिक्स, रिसेंट वाला मैट्रिक्स। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, इफ आई गो विथ 1/3 C1 माइनस C2, 1/3 C1, पहला C1 है भाई, तो C1 में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ध्यान से C2 और C3 तो एज इट इज लिख देना है, 2 3 -4 ये C2, और 5 -17 और -3 दिस C3 इज सेम। अब हमारे को चेंज किस में लाना है, क्योंकि C1 में। हाँ, ये मैट्रिक्स को देखो, प्रीवियस मैट्रिक्स को, जिसके अंदर हम लोग चेंज लेके आने वाले हैं, तो के 1/3 C1 करेंगे, तो पहला एलिमेंट है 1 इंटू 1/3, तो 1/3 इंटू 1 माइनस C2 का एलिमेंट क्या है, तो के 2, तो के 1/3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6/3, दैट इज -5/3, -5/3। स्टूडेंट देखना पड़ता है ऐसे करके कभी, क्योंकि क्या होता है, या हमको एलसीएम लेना पड़े, या कुछ तरह के रैशनल टर्म है उसको कैलकुलेट करना पड़े, तो वी नीड टू सी द कैलकुलेशन, कैसे हमें वो चेंज मिलता है। नेक्स्ट 1/3 C1 के नेक्स्ट एलिमेंट की बात करो तो इट इज 8, माइनस C2 के नेक्स्ट एलिमेंट की बात करोगे तो आपका है 3, तो 8/3 माइनस 3, 8 minus 9/3, that is -1/3, -1/3, are you getting, -1/3, and finally last element, that means 1/3 C1 का लास्ट एलिमेंट है 5, माइनस C2 का लास्ट एलिमेंट है -4, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 4, that is 5 plus 12/3, 17/3, 17/3. So this way we can have transformation and we can change our matrix. Students, ये इस तरह के मैंने जो रैंडमली एग्जांपल लिए, आप भी कुछ भी लेके, कोई भी एक मैट्रिक्स लेके इस तरह के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप अप्लाई करके चेक करो, आपका कैलकुलेशन परफेक्टली जाना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर जो है, इनिशियली जो आपका जो थियरी अभी मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन का लिया है,
उसके रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन है. लेट मी टेक few question initially जो है, in which first one is apply the given elementary transformation on each of the following matrices. अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया है वो आपको इसके अंदर अप्लाई करके नया मैट्रिक्स जो आएगा वो फाइंड आउट करना है. समझ में आ रहा है? तो इसमें आप लिख सकते हैं पहले तो गिवन लेट मैट्रिक्स ए आप अज्यूम करके ले सकते हैं इसको 3 - 4 2 2 फॉर assumption पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसमें आपको ये जो चेंज लाने को बोला है R1 इंटरचेंज R2, ये तो आपने अभी एग्जांपल में भी किया है. ऐसे एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल स्टार्टिंग के ऐसे दिए हुए हैं. सो जस्ट यू टू रिप्लेस R1 एंड R2, so it becomes 2 3 - 4. This is your answer. So just their intention is to make you familiar about the transformation what they are giving and how you are going to execute that. That execution part here they want to have strong. चलिए, और वही मैंने आपको वो भी बोल दिया कि आप भी रैंडमली कुछ भी लेके चालू करो ना ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए. कैलकुलेशन आपको भी उसमें इन्वॉल्व होने मिलता है. सेकंड, लेट मैट्रिक्स ए बी द गिवन वन. और अब आपको यहाँ पे उन्होंने खाली कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये करने को बोला है. रिप्लेस C1 इंटरचेंज विथ C2 which gives matrix 4 - 5 to 1. इस तरह से. थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसमें आपको ये 3x3 मैट्रिक्स देके दो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोले हैं. एक 3R2 बोला है एंड एक आपको ये C2 - 4C1 बोला है. अभी देखो उन लोग का लिखने का स्टाइल क्या है. व्हेन वी राइट C2 - 4C1, स्टूडेंट आपको मैं अपने टेक्निक के हिसाब से बात करूं तो हम क्या समझते हैं इसके अंदर. तो ये C2 - 4C1 का मतलब है आपका जो चेंज आएगा वो C2 में आएगा. तो इन लोग कैसे लिख के बताते हैं, C2 will change as C2 - 4C1. तो आप ये C2 करके एरो दिखा रहे हैं, मतलब आप ये शो कर रहे हैं कि ये C2 में चेंज होने वाला है. बल्कि आप ये ना भी शो करें, खाली इतना ही लिख रहे हैं C2 - 4C1, तो भी ये पता चलता है कि पहले क्या लिखा है C2. तो चेंज किस में आएगा, C2 में आएगा. ये लिखने का स्टाइल है स्टूडेंट्स. बोथ द वेज आर वैलिड. डोंट वरी अबाउट कि भाई हमने नहीं लिखा तो क्या, कुछ नहीं, उल्टे का वो ज्यादा लिख के कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है. ज्यादा लिखने का टाइम बिगाड़ने का नहीं है. जो हम लिख रहे हैं उसमें हमको पता है जो पहले लिखा है उसमें ही चेंज होना है, हम वही लिखेंगे. वो माइंड सेट हो जाता है, डोंट वरी. चलिए, तो इधर इन्होंने ये C2 गिव्स या C2 चेंजेस एज C2 - 4C1, ये C2 ना भी लिखें देन इट इज ओके. तो लेट पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूं मैट्रिक्स गिवन जो है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3. और पहला उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला है करने के लिए 3R2. और इसका मतलब क्या, you have to just multiply the element of R2 by 3. तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स चेंज होके सेकेंड रो को. तो फर्स्ट रो तो कुछ करना नहीं, एज इट इज रहेगा. सेकेंड रो में ये मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. 3 2 1 3 3 3 9 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3. और लास्ट रो भी एज इट इज रहेगा. ये हो गया हमारा एक सोल्यूशन. अब जो हम लोग कॉलम का बोल रहे हैं तो वो मैं अलग से करूंगा बिकॉज रो के साथ
कॉलम मिक्स नहीं करने, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव टू शो इट सेपरेटली। सो लेट ये जो है हमारा मैट्रिक्स 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, और अब मुझे करना है C2 -4C1। इट मीन्स change will be there in your C2 second column. First column as it is 3 1 -1, second column change आना है, थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा। चलिए सेकेंड कॉलम में चेंज आना है C2 -4 से, तो पहले C1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला C1 का एलिमेंट देखो तो 3, 4 से मल्टीप्लाई करें 12, C2 का एलिमेंट क्या है 1, 1 -12 -11। चलिए 4C1, 4 इंटू C1, नेक्स्ट एलिमेंट है 1, 4 इंटू 1 4 -4, और C2 में से माइनस करना 3 -4 that is -1, and lastly सेकेंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट है 1, 1 माइनस 4 इंटू -1 दैट इज 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, दिस इज 5। स्टूडेंट्स इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें आपको इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मैट्रिक्स को चेंज करके बताना है, गिवन मैट्रिक्स को। स्टूडेंट्स एक उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है उसमें उन्होंने आपको एक टारगेट दिया है, और ये बहुत आपके लिए प्रॉपर क्वेश्चन माना जाएगा। मुझे कुछ टारगेट मिल रहा है कि मुझे ये मैट्रिक्स को कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जिसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट बताया। देखो पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्म दिस गिवन मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। उन लोग बोलेंगे वो हिसाब से वो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करने का। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी है। दे आर आस्किंग अस विथ रो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा कुछ बोला नहीं है तो आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें, चलता है। तो हियर they are saying that we have to convert in upper triangular matrix. Now upper triangular matrix में क्या होता है, below diagonals जो एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट्स। अच्छा बाकी के एलिमेंट कुछ भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0, देन इट विल बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये 3 एलिमेंट्स जो है 0 बनाने हैं, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। और हमारे क्वेश्चन में जो दिया है वो उस जगह पे है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 2, तो ये 3 एलिमेंट को 0 बना देना है। तो अभी धीरे धीरे मैं तुम्हारे को टारगेट क्या है वो अचीव करने के हिसाब से हम इसको कैसे करने हैं ट्रांसफॉर्म, ये बात अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो कि लेट पहले तो हम ए अज्यूम कर लेते हैं, मैट्रिक्स 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। ओके पहला मुझे ये 2 को 0 बनाना है। अब ये 2 को 0 बनाने का मेरा जो टारगेट है, दिस आई वांट 0। तो मुझे आप बताइए मैं दूसरे कौन से रो का इस्तेमाल कर सकता हूं ये 0 बन जाए। समझ में आ रहा है ना, मैं इसके साथ मैं कौन से रो का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, या आगे जो हमने 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं उसमें से किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करें, किस पैटर्न का हम इस्तेमाल करें ताकि ये मैं 2 को 0 बना सकता हूं। तो कि 2 R2 के पोजीशन में है, तो R2
में से मैं R1 को माइनस करता हूं, लेकिन R1 वाला एलिमेंट तो 1 है ना, तो 2 माइनस 1 हो गया तो 1 बचेगा, इनको तो 0 चाहिए। तो क्या करो, R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 1 क्या बन जाएगा, ये जो 1 है ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और फिर ये R2 माइनस R1 करके 2 माइनस 2 करके 0 मिल जाएगा मुझे। तो आइडिया क्या किया मैंने, R2 के ये 2 को मेरे को 0 बनाने के लिए मैंने R1 के एलिमेंट का हेल्प लिया। चलिए, so my change will be in R2, so R1 will remain same। चलिए R2 के पोजीशन में हम 2 माइनस 2 0, फिर R2 में आगे के एलिमेंट को भी देखना है ना, 1 माइनस 1 minus 2 into minus 1, so it becomes 1 plus 2, this will come 3, then 3 minus 2 into 2, 3 minus 4। ठीक है, नहीं ओरली नहीं होता तो साइड में ऐसा लिख के देखने का है, कैलकुलेशन क्या होगा, एलिमेंट क्या बनेगा, ऑटोमेटिक मिल जाना है। नेक्स्ट R3 तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, there is no change in R3, we have applied this transformation to change R2 minus 2 R1, R2 पहले है तो R2 में चेंज आ गया। अब स्टूडेंट मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, आपको मैं आगे भी ये बता दिया कि ये एलिमेंट को 0 मैंने बना लिया, देख लो। अब बारी आती है, अभी जो मुझे करंट मैट्रिक्स में मिला है उसमें ये जो 3 है इसको मुझे 0 कन्वर्ट करना है, and again I would use and I will take help of first row। तो R3 माइनस R1 तो करेंगे, लेकिन R1 में 1 है, 3 माइनस 1 तो ये 2 बचेगा, मेरे को तो 0 चाहिए, तो 3 टाइम्स R1 कर दो जिससे कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होके 3 बन जाए, और 3 माइनस 3 फिर 0 हो जाए, दैट में आई कैन टेक हियर 0। तो भाई साहब ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, एंड this will be changing my R3, so first row remains as it is, second row will also remain as it is, and there will be change in the third row, 3 minus 3, this will be the 0, 2 minus 3 into minus 1, so 2 plus 3, this becomes 5, and finally 4 minus 3 into 2, 4 minus 6, 4 minus 6, that is minus 2. So likewise I have converted this at particular 0 also at particular place 3। ये हो गया, ये हो गया। अब मेरा ये लास्ट यहां 0 बनाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे सोचना है, इसको 0 बनाना है मुझे। Now my final work to make this as 0। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सोचना पड़ेगा, वापस से देखो, ये जो है मेरा थर्ड रो है, और एक बात ध्यान रखना, इसको 0 5 के जगह पे तो बनाना है, कन्वर्ट करना है, लेकिन उसको करने में ये जो 0 बनाया है ऑलरेडी, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, ये 0 रहा है, पहले से मैंने बना लिया है, तो उसको डिस्टर्ब होना नहीं है, और उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए ये 5 को मेरे को 0 बनाने का है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब ये वापस से इस 5 को मुझे 0 बनाना है, तो मैं आप बोले तो हम इसका R2 का भी इस्तेमाल करके इसमें R3 में ये 5 के जगह पे 0 ला सकते हैं, या ये R3 में चेंज लाने के लिए मैं R1 का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। R3 में चेंज लाना है तो R3 के चेंज करने में मुझे R1 का भी सहारा मिल सकता है, R2 का भी सहारा मिल सकता है। नाउ यू हैव टू थिंक which option will give you proper answer। क्योंकि ये 5 में से कोई 5 माइनस होने मिल जाए मुझे तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ 3 जो है उसके जगह पे मुझे 5 जो मिल जाता है तो मेरा काम बन जाता है, और वो किस तरह से हो पाएगा, दैट यू टू थिंक। क्योंकि ये 3 जो है इसके जगह पे 5 कैसे बन सकता है,
तो 3 ऑलरेडी जो है उसको हम 1/3 कर दें, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई बाय 1/3 करें या 3 से, और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन शॉर्ट 3 को मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 5। और 5 बन जाने के बाद मैं माइनस कर दूं ये 5 में से, तो 0 बन जाएगा। व्हाट आई मीन टू से दैट R3 में चेंज लाना है तो R3 पहले लिखना पड़ेगा, माइनस 5/3 टाइम्स R2, दिस बिकम्स माय फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने देखो मतलब मैंने एलिमेंट को कैलकुलेट करके देखा और फिर ये हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बनाया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा यहाँ पे 5/3 टाइम R2 करूंगा तो ये आप चेक करके देखो। चलिए, ये 5 के जगह पे R3 का ये 5 एलिमेंट है, माइनस 5/3 टाइम्स R2 का उस जगह पे एलिमेंट क्या है, उस करस्पॉन्डिंग जगह पे, तो क्या 3 है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5 बचा क्या हो गया, मतलब दिस R3 ये प्लेस पे मेरा 0 आ जाना है, ये पक्का बात है। तो दैट वे दिस R3 माइनस 5/3 R2, दिस वे आई कैन हैव ट्रांसफॉर्मेशन सो एज। अब मेन महत्व की बात ये है, ये तो 0, चलो फर्स्ट रो में तो कुछ चेंज नहीं, फर्स्ट रो में एज इट इज लिख देता हूँ, सेकेंड रो में भी कुछ नहीं है चेंज, ये एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि R3 माइनस 5/3 R2 है ना, तो पहले कौन सा रो है उसमें चेंज आएगा ना, तो R3 चेंज होना है। तो अब देखो मेरे R3 में पहला एलिमेंट कौन सा है, तो कि 0, माइनस 5/3 इंटू R2 में पहला एलिमेंट कौन सा है, तो कि 0, तो कि ये तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, मतलब ये एलिमेंट मैंने आगे भी बोला कि डिस्टर्ब किए बिना मैं काम करूंगा, तो देखो ये एलिमेंट 0 का 0 ही रहा कि नहीं आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया है जिससे कि मेरे बनाए हुए 0 जो रिक्वायरमेंट में है उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और ये 5 के जगह पे 0 आ जाना है, वो मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, ठीक है। और लास्टली -2 माइनस 5/3 इंटू -1 -2 प्लस 5/3, दिस गिव्स यू -6 प्लस 5 अपॉन 3, that is -1/3। स्टूडेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स देखो मैंने 0 लाके इसको मैंने अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको थोड़ा हिंट बैठता होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज करवा रहे हैं वो कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव कुछ था तो हम सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें या कैसा करें, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज होगा वो भी आपको सोचना है, और एग्जीक्यूशन तो बराबर होना ही चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज करेंगे कि जिससे कि रिक्वायर्ड आंसर मिले, ये बहुत जरूरी बात है। कुछ भी नहीं यूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड इन सच अ वे दैट योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड। तो ये हो गया विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज रिक्वायर्ड। भाई साहब, ऐसे में कुछ एग्जांपल्स जिसमें मुझे एक दिया गया है मैट्रिक्स, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग देख सकते हैं जिसमें आइडेंटिटी के हिसाब से मुझे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा पूरा एलिमेंट चेंज करके लाना रहता है। यहाँ तो क्या थोड़ा काम कम है, क्यों, क्योंकि ये 3 ही को मुझे चेंज करना है, और आइडेंटिटी में बोला होता तो मेरे को सब एलिमेंट में चेंजेस लाना पड़ता। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो क्या बात, नीचे एलिमेंट बिलो द डायगोनल ओनली यू हैव टू कन्वर्ट एज अ 0। यहाँ 3 ही एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करने का मेरे को काम था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना होता ना, तो मेरे को सब एलिमेंट का ख्याल रखना पड़ता।
तो स्टूडेंट्स, दिस वे, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज हमने ये सेशन में पढ़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप बराबर गो थ्रू करिए और क्वेश्चंस मैंने आपको बोले कि इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस आप खुद भी कोई भी मैट्रिक्स लेके बिंदास ट्राई करो। आपको पहले तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए और फिर आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का लेके उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का एक आध दो एग्जाम्पल खुद सिलेक्ट करके खुद ऐसा मैट्रिक्स बना के ट्राई करिए। आपको इसका एग्जीक्यूशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात ये टाइप के क्वेश्चन में वो ट्रांसफॉर्मेशन सोचने को आना चाहिए। तो व्हाट particular transformation should be executed so as I can get my desired element at that place, and that too afterward without disturbing the previous converted elements, क्योंकि ऑलरेडी जो कन्वर्ट हो चुके हैं उसको वापस आप डिस्टर्ब कर दोगे तो मेरे काम किए हुए पे पानी फिर जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल आप बराबर सोचिए, आप उसको वापस से प्रैक्टिस करिए और आप इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस में लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।